नमस्ते। डिफरेंट शोल्डर्स के साथ प्लस और माइनस 0.06 mm तक स्टेप टर्निंग आउटसाइड डायमीटर पर अंडरकट करने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। शोल्डर टर्निंग के लिए अलग अलग ऑपरेशन करें। स्क्वायर शोल्डर के स्क्वायरनेस की जांच करें। बेवेल्ड शोल्डर के शैम्फर को मापें। गेज से फिलेटेड शोल्डर के रेडियस की जांच करें। अंडरकट शोल्डर की गहराई की जांच करें। इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं: स्टील रूलर, आउटसाइड कैलिपर्स, चक की, फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, पार्टिंग टूल, शैम्फरिंग टूल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल कैन, रेडियस गेज। स्टेप टर्निंग कम से कम 2 अलग-अलग डायमीटर वाले सिलिंड्रिकल शाफ्ट के मशीनिंग की प्रक्रिया है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग करके सामग्री को हटाकर छोटे डायमीटर बनाए जाते हैं ताकि जहां डायमीटर बदलता है वहां एक स्टेप परिवर्तन हो। स्टेप टर्निंग ऑपरेशन करते समय विभिन्न प्रकार के शोल्डर्स की मशीनिंग की जा सकती है। वो हैं स्क्वायर शोल्डर्स, बेवेल्ड एंगुलर शोल्डर्स, फिलेटेड शोल्डर, अंडरकट शोल्डर। आइए अब अलग-अलग शोल्डर्स के टर्निंग का क्रम सीखें। आउटसाइड कैलिपर्स और स्टील रूलर का उपयोग करके सैंपल्स की डायमेंशन की जांच करें। जॉब को 4 जॉ चक में पकड़ें। वर्कपीस के एक सिरे पर फेसिंग ऑपरेशन करें। चक के बाहर अधिकतम उपलब्ध लंबाई के लिए डायामीटर को 35 mm तक कम करने के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। जॉब को रिवर्स करें और रीफिक्स करें। वर्कपीस के दूसरे सिरे पर फेसिंग ऑपरेशन इस प्रकार करें कि वर्कपीस की कुल लंबाई 100 mm हो। 32.5 mm का डायामीटर प्राप्त करने के लिए सामने वाले सिरे से 55 mm की लंबाई तक टर्निंग ऑपरेशन करें। सामने वाले सिरे से सही दूरी पर जहां शोल्डर्स की मशीनिंग की जानी चाहिए वहां एक डॉट पंच मार्क बनाएं। जब एक फिलेटेड शोल्डर्स के लिए लेआउट काटा जाता है तो रेडियस के लिए अलाउंस बनाएं। 1.5 mm रेडियस और वर्कपीस के अंत में 60 mm के फिलेटेड शोल्डर के लिए लेआउट अंत में 58.5 mm होना चाहिए। 1.5 mm आर रेडियस टूल का उपयोग करके 0.5 mm डायामीटर हटा दें और फिलेटेड शोल्डर प्राप्त करने के लिए ड्राइंग के अनुसार 60 mm लंबाई तक टर्न करें। सामने वाले सिरे से 40 mm की लंबाई के लिए डायामीटर को 28 mm तक कम करने के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। स्केच के अनुसार 2 mm गुणा 45 डिग्री का बेवेल्ड शोल्डर प्राप्त करने के लिए शैम्फरिंग ऑपरेशन करें। आवश्यक लंबाई को चिह्नित करने के लिए कार्य की परिधि के चारों ओर एक शार्प टूल के पॉइंट से एक हल्की ग्रूव को काटें। सामने वाले सिरे से 15 mm की लंबाई के लिए डायामीटर को 26 mm तक कम करने के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें।
साइड नाइफ टूल का उपयोग करके स्केच के अनुसार एक स्क्वायर शोल्डर प्राप्त करें। आइए अब अंडरकट टर्निंग करने का क्रम सीखें। केंद्र की ऊंचाई को सही करने के लिए टूल पोस्ट पर अंडरकटिंग टूल को सेट करें। सामने वाले सिरे से 70 और 75 mm पर एक डॉट पंच मार्क बनाएं, जहां शोल्डर्स को मशीनिंग किया जाना चाहिए। अंडरकट शोल्डर्स के स्थान के जितना करीब संभव हो, छोटे डायामीटर में चौक या लेआउट डाई लगाएं। टूल बिट के बिंदु को तब तक अंदर लाएं जब तक कि ये फेस या चौक या लेआउट डाई को हटा न दे और शीर्ष स्लाइड ग्रेजुएटेड कॉलर को 0 पर सेट कर दें। काटने की क्रिया में सहायता करने और अच्छी सरफेस फिनिश देने के लिए कटिंग फ्लूइड लगाएं। क्रॉस स्लाइड हैंडल को घड़ी जैसे घुमाकर काटने के उपकरण को वापस लें। उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि अंडरकट शोल्डर सही गहराई तक मशीनीकृत न हो जाए। करना या नहीं करना। डायामीटर के आधार पर सही आरपीएम चुनें। टूल को ठीक से सेट करें। सुनिश्चित करें कि आपको ड्राइंग के अनुसार अलग-अलग शोल्डर्स मिल रहे हैं। स्टील रूलर का उपयोग करके स्टेप्स की जांच करें। पर्याप्त कूलेंट का प्रयोग करें। नुकीले कोनों को हटा दें। सभी डायमेंशंस की जांच करें। संक्षेप में हमने ये सीखा है। शोल्डर टर्निंग के लिए अलग-अलग ऑपरेशन करें। स्क्वायर शोल्डर के स्क्वायरनेस की जांच करें। बेवेल्ड शोल्डर के शैम्फर को मापें। गेज से फिलेटेड शोल्डर के रेडियस की जांच करें। अंडरकट शोल्डर की गहराई की जांच करें। तो यह सब डिफरेंट शोल्डर्स के साथ प्लस और माइनस 0.0 mm तक स्टेप टर्निंग आउटसाइड डायामीटर पर अंडरकट करने के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। अगले सेशन में मिलते हैं।